दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। इस बार ये मुकाबला तीन बड़े दलों यानी कि सत्तासीन आम आदमी पार्टी, विपक्षी भाजपा और पिछले चुनाव में एक भी सीट न जीत पाने वाली कांग्रेस के बीच हो रहा है। तीनों ही दल अपने पिछले प्रदर्शन से कहीं बेहतर सीट लाने का दावा कर रहे हैं। दिल्ली में बीते 12 वर्षों से आम आदमी पार्टी की सरकार है। इस सरकार ने 2013, 2015 और फिर 2020 के चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल की, लेकिन इस बार का चुनाव दिलचस्प होने की एक बड़ी वजह यह है आप पर लगे आरोप। दरअसल पिछले 3 चुनावों में आपने दिल्ली का कार्यभार बेदाग छवि के साथ संभाला। हालांकि इस बार पहले शराब घोटाला, उसके बाद मुख्यमंत्री के बंगले के रेनोवेशन से जुड़े आरोप सामने आने के चलते केजरीवाल एंड कंपनी की राह उतनी आसान नजर नहीं आ रही है। इतना ही नहीं, भाजपा और कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट में कद्दावर नेताओं का नाम देकर यह साबित कर दिया कि वो इस चुनाव में किसी के लिए भी मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं। इसी बीच कालकाजी से कांग्रेस उम्मीदवार अलका लांबा ने दिल्ली विधानसभा चुनाव की घोषणा पर कहा, दिल्ली वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी सभी परेशानियां जिसमें जहरीली हवाएं, जहरीला पानी, अपराध, महंगाई और बेरोजगारी से अब कांग्रेस आपको मुक्ति दिलाने जा रही है। मेरी पूरी कोशिश है कि ये चुनाव मुद्दों पर है। आतिशी ने शराब नीति का विरोध क्यों नहीं किया था? दिल्ली की गुनाहगार आप और भाजपा दोनों हैं। हम दिल्ली के विश्वास के साथ वापस लौट रहे हैं। और क्या कुछ कहा है अलका लांबा ने, आप खुद सुने उन्हीं की जुबानी। फरवरी को और 8 को दिल्ली अपना फैसला सुना देगी। मैं उन्हें बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। दिल्ली के लोगों को कहूंगी, आपका इंतजार खत्म हो रहा है। आपकी परेशानियां, आप जिस भी जहरीली हवाओं में, जहरीला पानी, अपराध, महंगाई, बेरोजगारी से आपको कांग्रेस मुक्ति दिलाने जा रही है। और एक बुलंद मजबूत सरकार, परमानेंट मुख्यमंत्री, टेम्परेरी नहीं, परमानेंट मुख्यमंत्री, परमानेंट सरकार, परमानेंट जो समस्याएं हो चुकी है उसका परमानेंट सॉल्यूशन कांग्रेस आपको देने जा रही है। देखिए, मेरी पूरी कोशिश रहेगी, ये चुनाव मुद्दों पर है। तू मैं निजी हमले और एकदम से निचले स्तर की राजनीति जो भाजपा के उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी जी कर रहे, कम से कम वो नहीं रही। और बिल्कुल मुकाबला सीधा कांग्रेस का आम आदमी पार्टी से है। भाजपा के उम्मीदवार कालका जी की बात करेंगे, अपनी भाषा, अपनी बोली की वजह से लोगों के दिलों से उतर चुके हैं। लोगों में गुस्सा है, कैसी निम्न स्तर की भाषा उन्होंने बोली, वो तीसरे स्थान पे जाके खत्म होने वाली है। मेन कांग्रेस का है कि हमारी जो खोई हुई जमीन, हमारा वोट, हमारा विश्वास जो लोगों का हमारे पास था उनके पास गया, लेकिन 10 साल में निराशा हुई है। जहां तक आप आतिशी जी की बात करेंगे, मुद्दों पर बिल्कुल घेरूंगी। कालका जी विधानसभा में विधायक रही ना, तो विरोध क्यों नहीं किया शराब नीति का? एक के साथ एक शराब की बोतल फ्री मिल रही थी, बिक रही थी, आपने विरोध, महिला विधायक थी, क्यों नहीं किया? शराब पीने की उम्र को कम किया जा रहा था 25 से 21, आपने विरोध क्यों नहीं किया? समर्थन कैसे करती रही? लोगों में गुस्सा है। विकास की बात है ना, मुख्यमंत्री की विधानसभा तो एक आदर्श विधानसभा होनी चाहिए थी। आइए, मैं आपको लेकर चलूंगी कालका जी विधानसभा में और आपको दिखाऊंगी कितने नर्क गंदगी में वहां के लोग जीने को मजबूर है। और 10 साल कम नहीं थे। गुनाहगार, दोषी कोई एक नहीं, आम आदमी पार्टी और भाजपा बराबर के दिल्ली के दोषी और गुनाहगार है कि आज जहरीली हवाएं, यमुना का दूषित गंदा पानी पीने को मजबूर है। दिल्ली का अपराध कहूं, बेरोजगारी, महंगाई का दोषी कोई और नहीं, केंद्र में बैठी भाजपा सरकार भी उतनी ही दोषी है। केंद्र शासित राज्य है। ये जो बिधूड़ी जी लड़ रहे हैं वो सांसद रहे ना, केंद्र में आपकी सरकार, केंद्र शासित राज्य। आतिशी जी अब मुख्यमंत्री हैं, अपमान हो रहा है उनका, खामोश है। कभी बिधूड़ी जी कुछ कहते हैं तो कभी अरविंद केजरीवाल जी अपमान करते हैं टेम्परेरी सीएम कह के, है ना। तो साफ कर दिया कि वो टेम्परेरी है सीएम, तो उन्होंने कहा वही आएंगे। और उन्हें पता है कुर्सी आपने छोड़नी पड़ी क्योंकि अदालत ने आपके हाथ बांध दिए हैं और आतिशी जी टेम्परेरी हो गई, तो चेहरा कोई नहीं है। मुद्दों पर हम लड़ेंगे और विकल्प बनकर कांग्रेस थी, है और रहेगी। और हम वापस लौट रहे हैं दिल्ली के विश्वास के साथ। तो सुना आपने, अलका लांबा का पूरा फोकस इस बार दिल्ली के स्थानीय मुद्दों पर है, यानी कि सड़क, बिजली, पानी से लेकर के महंगाई, बेरोजगारी तक का। और इन सब के बीच में जाहिर सी बात है कि अलका लांबा के पास दोनों ही राजनीतिक दलों को घेरने का एक अच्छा मौका भी मिल गया है। वो फिर चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या फिर आम आदमी पार्टी। अब देखना यह होगा कि जिस तरीके से अलका लांबा ने स्थानीय मुद्दों को प्राथमिकता दी है, क्या इसके दम पर दिल्ली की सत्ता तक कांग्रेस को पहुंचा पाती है? क्योंकि इस बार दारोमदार उनके ऊपर भी है और इस बार उनको बेहतर परफॉर्मेंस देना भी है। और खासकर वो मुख्यमंत्री के चेहरे के खिलाफ चुनाव लड़ भी रही हैं, यानी कि कालका जी सीट से सीएम आतिशी भी चुनावी मैदान में है। तो जाहिर सी बात है कि बड़े चेहरों की यहाँ पर फौज खड़ी हो चुकी है, उनकी विधानसभा से लेकर के दिल्ली के तमाम विधानसभा सीटों पर। और इसलिए कई सीटें इस बार वीवीआईपी भी हो गई हैं, तो चुनाव में लड़ाई भी दिलचस्प होगी। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।